सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग, रिजर्वेशन, आरक्षण। जी हाँ बच्चों, आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो रिजर्वेशन आरक्षण रहने वाला है। और इस टॉपिक की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको एक अच्छा और सही स्कूल चूज करने में परेशानी हो सकती है। वीडियो को एंड तक देखना है और जानना है कि ये आरक्षण यानी रिजर्वेशन का क्या फंडा है, और इसको पूरी ढंग से समझने के बाद ही आप अच्छी स्कूल और सही स्कूल का सिलेक्शन कर पाएंगे। आइए बात करेंगे हम लोग रिजर्वेशन यानी आरक्षण की, जो सैनिक स्कूल के लिए लगता है। इसके लिए हम लोगों ने सैनिक स्कूल का खुद का जो एक आरक्षण के लिए रिजर्वेशन के लिए उन्होंने एक सीट दे रखी है एक नोटिफिकेशन में, उसी को एग्जांपल लेके पूरी स्टडी करने वाले हैं। बहुत ही बढ़िया ढंग से आपको मैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। और आज के बाद आपको आरक्षण को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारे के सारे कॉन्सेप्ट एकदम 100% क्लियर होने वाले हैं। देखिए बच्चों, हमने इस आरक्षण को, सैनिक स्कूल के आरक्षण को इस ढंग से समझते हैं। हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं कि किसी भी स्कूल में 100 सीटें हैं, 100 सीट्स है। अब वो सीटें जितनी कम होगी उसी परसेंटेज में बाद में डिवाइड होता रहेगा। हमने बोला कि हमने 100 वैकेंसी के लिए आरक्षण 100 वैकेंसी के लिए सीखना है कि किसी स्कूल में 100 सीटें हैं तो किस कैटेगरी को कितना सीटें मिलने वाली हैं। और इस 100 सीटों के बजाय किसी स्कूल में 80 हो सकती है, किसी में 30 हो सकती है, किसी में 5 हो सकती है, वो बाद की बात है। आपको एग्जाम्पल लेके मैं पूरा समझा रहा हूँ। यदि वीडियो को एंड तक देखोगे तो हर चीज समझ पाओगे। आज के बाद ये आरक्षण जैसे कॉम्प्लिकेटेड फंडे को एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम क्रिस्टल क्लियर सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो बच्चों, सबसे पहले यदि 100 सीटें हैं तो 100 सीटों को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, 67 और 33। यानी 67 सीटें किसको दे दी? होम स्टेट को। यानी होम स्टेट का रिजर्वेशन हो गया 67%। अदर स्टेट को दे दी 33, यानी अदर स्टेट का रिजर्वेशन कितना हो गया? 33% रिजर्वेशन हो गया। तो जितनी भी 100 सीटें होती हैं उसको हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, होम स्टेट और अदर स्टेट। इसके अंदर 67% सीटें और इसके अंदर 33% सीटें। ये सबसे पहला डिवाइडेशन है, सबसे बड़ा डिवाइडेशन है। इस ढंग से डिवाइड होती है। होम स्टेट क्या होता है? सपोज दैट कि कोई बच्चा राजस्थान से बिलोंग करता है। अब राजस्थान का बच्चा पूरे इंडिया में स्कूलों के लिए अप्लाई तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए एक बैरियर है, एक यहाँ पे मतलब एक उसके लिए लिमिट है। वो लिमिट क्या है? वो लिमिट मुझे समझनी है, लिमिट को मुझे ध्यान में रखते हुए चलना है कि देखिए, राजस्थान का बच्चा है, जो राजस्थान में स्कूलें हैं उन स्कूलों के लिए तो राजस्थान का बच्चा होम स्टेट के रिजर्वेशन यानी 67% पे उसका राइट है, अधिकार है। लेकिन राजस्थान का बच्चा दूसरे किसी भी स्टेट में अप्लाई करता है अपना एप्लीकेशन, तो यहां पे जितनी भी सीटें हैं उनके अंदर ओनली 33 सीटों के लिए ही एलिजिबल है, उन्हीं के ऊपर अप्लाई कर सकता है। ये होता है होम स्टेट और अदर स्टेट। अब चाहे होम स्टेट हो या अदर स्टेट हो, उनमें कैटेगरी के रिजर्वेशन भी लगते हैं। कैटेगरी रिजर्वेशन क्या है ये आपको यहां से समझना पड़ेगा। देखिए यहां पे कैटेगरी की बात करें, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रीमी और बैलेंस जितना बच जाता है, उसके बाद डिफेंस का रिजर्वेशन और बाद में अनरिजर्व्ड या जनरल में चली जाती है। टोटल यदि मैं बात करूं होम स्टेट में और ये अदर स्टेट में, होम स्टेट में हमें कितनी सीटें मिली थी? 67 मिली थी। अदर स्टेट में 33 मिली थी, 100 सीटों के हिसाब से। अब इसमें से एससी का 15% रिजर्वेशन है और यही 15% रिजर्वेशन क्या होगा? अदर स्टेट के लिए होगा। होम स्टेट और अदर स्टेट, होम स्टेट में सीटें ज्यादा थी 67, तो उसका 15% लमसम 10 सीटें होती हैं। अदर स्टेट में सीटें वो 5 होती है। यदि 7.5 7.5% रिजर्वेशन होता है एस टी का, जिसमें से 5 सीटें और यहां बात करें 2 सीटें होगी। यदि बात करें हम लोग ओबीसी में, तो ओबीसी में 27% का रिजर्वेशन होता है और 67 का 27% कितना होगा? 18। और यहां कितने होगी? 9 सीटें। इस ढंग से सीटें डिवाइड होती है एससी, एसटी और ओबीसी की। अब ये तीनों सीटें डिवाइड होने के बाद जितनी सीटें बच जाती है तो इन तीनों को ऐड किया, वो जो पहले सीटें थी 67 उसमें से माइनस किया तो फिर बच गई। यहां पे अदर स्टेट में 33 माइनस किया, 17 बच गई। अब इनका 25%, इनका 25% जो है वो मिलेगा डिफेंस पर्सन को, डिफेंस कैटेगरी में चला जाएगा। यानी 34 का 25% 9 और 17 का 25% कितना हो गया? 4। क्लियर है? तो ऐसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है होम स्टेट कैटेगरी और अदर स्टेट कैटेगरी। अब जितनी भी बच गई 34 में से 9 सीटें दे दी डिफेंस को तो 25 सीटें, और यहां पे 17 में से 4 सीटें दे दो 13 सीटें। ये हैं जनरल कैटेगरी को या यूं बोल दो अनरिजर्व्ड कैटेगरी को। इसमें कोई भी कैटेगरी का पर्सन जा सकता है। तो ऐसे सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब आप देख पा रहे हैं कि यदि होम स्टेट और अदर स्टेट है तो एससी को कितनी चली गई? 15 सीटें। एसटी को कितनी चली गई? 7 सीटें।
ओबीसी को कितनी चलेगी 27 सीटें, और बैलेंस सीटें बची 50, जिसमें से 13 सीटें डिफेंस को और 38 सीटें किसको मिल गई, जनरल कैटेगरी के बच्चों को मिल गई। ये होता है टोटल रिजर्वेशन। तो ये ध्यान रखना है, हर स्कूल के लिए रिजर्वेशन की कहानी को समझना है। लेकिन रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ ओल्ड सैनिक स्कूल के लिए एप्लीकेबल है। फिलहाल न्यू सैनिक स्कूल के लिए रिजर्वेशन की कोई गाइडलाइन नहीं आई है। जो गाइडलाइन आएगी तो बता देंगे। वहां पे सिर्फ जेंडर बैरियर जरूर हो सकता है कि कुछ स्कूलों में लड़कियों की सीटें हैं, किसमें नहीं है, तो वो बैरियर आपको ध्यान में रखना है। ये सारी बातें पढ़ ली हम लोगों ने। अब इन्होंने क्या बोला कि कैंडिडेट बॉयज ओनली बिलोंग्स टू द अदर स्टेट, ये अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं। अब अदर स्टेट की कहानी को समझिए। विल बी अलॉटेड सीट इन देयर कैटेगरी एज पर द मेरिट सब्जेक्ट और मैक्सिमम लिमिट ऑफ 25% ऑफ द टोटल वैकेंसी इन ऑल दी कैटेगरीज इन ईच स्टेट और यूनियन टेरिटरी। अब देखो बच्चों, क्या बोला इसने कि सर एक स्कूल है जिसके अंदर 10 सीटें अदर स्टेट में आती हैं। एक स्कूल है जिसमें 10 सीटें रिजर्व्ड है कि यहां पे दूसरे स्टेट के बच्चे आकर के सीटें ले लो। तो क्या हुआ कि कोई एक स्टेट है, मान लीजिए एक्स स्टेट है, और इनके यहां से 10 बच्चों ने इंडिया टॉप कर लिया। 10 बच्चों ने इंडिया टॉप कर लिया। तो क्या ये 10 के 10 बच्चे एक्स स्टेट के सारे सीटें यही ले जाएंगे, क्योंकि बाकी स्टेट के बच्चों के तो नंबर कम है और नंबर के अकॉर्डिंग सीटें मिल रही है, तो एक्स स्टेट के सारे बच्चे ये 10 सीटें तो ले जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके अंदर भी बैरियर है। इन्होंने क्या बोला, इफ देर आर 10 सीट्स, यदि 10 सीटें हैं इन अदर स्टेट या यूनियन यूटी कैटेगरी, कैंडिडेट्स ऑफ एनी पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी, किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी के लिए विल नॉट बी गारंटेड मोर देन 3 सीट्स, यानी 10 का 25% लमसम 3 सीटें होती है। 3 सीटों से ज्यादा किसी भी स्टेट को नहीं मिलेगी। चाहे आपके वहां पे 10 बच्चों ने टॉप मारा हो, इंडिया में टॉप नंबर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैक्सिमम 3 सीटें जाएगी जो 10 सीटें वहां पे हैं। यानी समझिए कि 25% जो हैं वो रिजर्वेशन रहता है अदर स्टेट के अंदर, एक स्टेट का पर्टिकुलर। ठीक है जी, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगली इंपॉर्टेंट चीज सर, कई बार यहाँ पे कुछ रहा नहीं है। हाँ, और इस गर्ल चाइल्ड के लिए 10 सीटें और हर कैटेगरी में 1 सीट, और 10% या 10 सीटें, जो भी मैक्सिमम वो सीटें रहती है गर्ल चाइल्ड के लिए। अब एक कहानी, कई बार ऐसा होता है कि सर एससी में से कोई बच्चा ही नहीं है वहां पे, तो सर क्या होगा। ओबीसी में कोई बच्चा नहीं है तो सर क्या होगा। देखियो सर 67% सीट थी, होम स्टेट का एग्जांपल लिया हम लोगों ने। तो पहले सिर्फ एसटी के 5 बच्चे निकाल दिए, क्योंकि एसटी का कोई बच्चा है नहीं, ओबीसी कोई बच्चा है नहीं। तो 67 में से 5 सीटें बची, तो कितना बच गया 62%, यानी 62 सीटें बच गई। अब क्या करें सर, अब इस 62 का 25% निकालो, ये मिल जाएगा डिफेंस को, और रेस्ट जो हैं 56 सीटें मिल जाएगी किसको, जनरल कैटेगरी में चली जाएगी। वो वहां से ट्रांसफर होके आगे चली जाएगी। ये बात को ढंग से समझना है। यदि किसी कैटेगरी में सीट नहीं है तो सीटें पहले जिस कैटेगरी में अवेलेबल उसका परसेंटेज निकलेगा, बैलेंस का 25% डिफेंस को जाएगा, रिमेनिंग चली जाएगी जनरल के खाते में। ये है पूरी रिजर्वेशन की प्रॉपर कहानी। इस बात को विशेष ध्यान में रखते हुए चलना है। यहां पे एक नोट भी डाला गया। नोट किया क्या है कि भैया आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, आप नाम, जेंडर और अदर डिटेल इंक्लूडिंग द कैटेगरी चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखना। और अभी चेंज नहीं होगा। अब आपने कुछ गलती भी कर दी है तो अब तो कुछ चेंज होने के चांसेस भी नहीं है, करेक्शन विंडो भी बंद हो गए। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है, द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन अ सैनिक स्कूल इज सब्जेक्ट टू बी द आउटकम ऑफ द रिट पेटिशन ऑफ मद्रास ब्रांच नंबर दिस रिट मिसलेनियस पेटिशन, यानी मद्रास की जो ब्रांच है, मद्रास जो कोर्ट है, वहां पे एक पेटिशन लगी हुई है। इस रिजर्वेशन में थोड़ा चेंजेस देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस रिजर्वेशन में ईडब्ल्यूएस का कोई भी कैटेगरी नहीं दिया गया। जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड सेक्शन हैं, यानी जिनकी आर्थिक स्थिति से कमजोर जो वर्ग हैं, उनके लिए, क्योंकि लगभग हर जगह पे ईडब्ल्यूएस का कोटा रहता है। तो मुझे जहां तक लगता है जो रिट पेटिशन लगी है मद्रास कोर्ट में, वो इसी के रिगार्डिंग लगी होगी। तो हो सकता है कि जिस दिन रिजल्ट आए उस दिन ये वाला थोड़ा चेंज होके भी आपके सामने आ सकता है। फिलहाल के लिए आप रिजर्वेशन को इसी ढंग से समझिए। जैसे ही रिट पिटीशन का या इनका कुछ भी कोई रिजल्ट आता है, यहाँ से कोई फैसला आता है, यहाँ पे कुछ नया चेंजेस आता है, तो फिर एक फर्दर वीडियो और बेहतरीन वीडियो बना के आपको समझा देंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो की ये बातें आपको समझ में जरूर आ रही होगी। अब हर बार की तरह आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन हमारे एंड से रहती है कि यदि आप इस बार, आपके मन में कहीं कसक रह गई है, कहीं मन में रह गया है कि यदि मौका मिलता तो मैं बहुत बेहतरीन कर लेता, तो आपके लिए हम वो बेहतरीन का मौका लेके आए हैं। इस साल नहीं,
तो अगले साल सही, लेकिन आपको पूरा मौका मिल रहा है। आप हमसे जुड़ सकते हैं इस कॉम्बो बैच में, जिसमें हम लोग आपको राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल और नवोदय स्कूल तीनों की तैयारी और तीनों एग्जाम की तैयारी एक फीस में करवा रहे हैं, क्योंकि तीनों का सिलेबस लगभग सेम है। और अभी ज्वाइन कर लो, क्योंकि पूरे साल भर में 3 से 4 बार सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज और बेहतरीन कंटेंट आपको मिलता है। इसके साथ-साथ यदि आपका सपना है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून में जाने का, आरएमसी में जाने का, तो क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, अभी ज्वाइन कर लो जून के लिए। और साथ में यदि दिसंबर के लिए एस्पिरेंट हो तो भी कोर्स ले लो, क्योंकि यहाँ पे आपको कम टाइमिंग में पूरा सिलेबस, रिवीजन, टेस्ट सीरीज सब कुछ दे दिया जाएगा। और साथ में यदि टेस्ट सीरीज लेना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज हमने 2 तरह की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है। बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज जाकर के अभी सब्सक्राइब कर सकते हो। यदि मैथ्स से फियर हैं तो मैथ्स में 2013 से 2024 तक के सारी पीवाईक्यू सीरीज को हम लोग वीडियो फॉर्मेट में लेके आए हैं आपके लिए। बहुत सारे कंटेंट हमने अपलोड कर दिए, बाकी कंटेंट अपलोड कर रहे हैं, जिसमें चॉइस पेपर, वीडियो सीरीज, ई नोट्स और डाउट्स अवेलेबल रहने वाले हैं बच्चों। इसके साथ-साथ सिर्फ पर्टिकुलर नवोदय के लिए हम लोगों ने बैच स्टार्ट किए, वो ऑन डिमांड, क्योंकि बहुत सारे लोग नवोदय स्कूल के लिए सर्च कर रहे थे, उनको बेस्ट बेहतरीन कंटेंट चाहिए था, कम प्राइस में चाहिए था। तो देखिए, लाइव क्लास जो हमने लॉन्च की थोड़ी-सी कॉस्टली है, क्लास 6 और क्लास 9 की हिंदी इंग्लिश मीडियम, लेकिन रिकॉर्डेड कोर्स इतने कम प्राइस में ना, अभी जाकर के ऐप इंस्टॉल करो, सरप्राइज़ हो जाओगे कि पूरे का पूरा कोर्स बहुत कम प्राइस में आपको मिल रहा है। तो रिकॉर्ड कोर्स हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, क्लास 6 क्लास 9, और ये है हमारा डैशबोर्ड नंबर, इसको नोट डाउन कर लो, क्योंकि आपकी लगभग सारे एग्जाम के रिगार्डिंग एक इन्फॉर्मेटिव जो आपकी नीड है उसको पूरा करेगा, और साथ में बेहतरीन कंटेंट भी अवेलेबल कराने वाला नंबर है। ये हमारा एप्लीकेशन का लोगो है। इसकी सहायता से आप हमारा एप्लीकेशन प्ले स्टोर से इस नाम से इंस्टॉल कर सकते हो, या आज के एआई के ज़माने में क्यूआर कोड को स्कैन करके सीधा ऐप इंस्टॉल कर लो, और इस क्यूआर कोड से हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जॉइन कर लो, क्योंकि वहाँ पे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके लिए आती रहती है। थैंक यू वेरी मच। सेशन अच्छा लगता है लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, और वीडियो आप और लोगों तक पहुंचाने में हमारी हमें हेल्प करिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन दबा लीजिए, क्योंकि लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।